हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर्स के रिजल्ट थे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारी इक्वल आई थी 2 πr/4 π ε0 आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। और हमने साथ में केस किया था आइडियल डाइपोल के लिए, स्पेशल केस बोल के था। स्पेशल केस व्हेन आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 2a। इस टाइप का केस, इस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल होता है जब डाइपोल का साइज बहुत बड़ा हो रिगार्डिंग देयर इंटर सेपरेशन। मतलब एक चार्ज पार्टिकल इधर है, नॉर्मल डाइपोल में क्या होगा, दो चार्ज पार्टिकल होंगे, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। चार्ज का साइज बहुत कम है लेकिन उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो केस हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। और आइडियल डाइपोल के केस में क्या होगा, चार्ज का साइज बहुत बड़ा होगा। सिमिलरली उनके बीच का डिस्टेंस, ये फर्स्ट चार्ज है ये सेकंड चार्ज है, इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा। दोनों चार्ज को हम सेपरेटली नहीं देख सकते, मतलब चार्ज का साइज इतना बड़ा होगा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, वो क्या है हमारे पास, नेग्लिजिबल है। इस केस में जो भी डाइपोल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल के लिए यही एक्सप्रेशन थी हमारे पास, 2p/4 πε0 आर क्यूब। या कुछ नहीं था, हमने ए स्केयर को नेग्लेक्ट करा दिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इक्वेटोरियल लाइन पे किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन पे, इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, इनकी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। माइनस क्यों, अगर जो लाइन इनके एक्सिस को ज्वाइन करेगी, इस लाइन को हम क्या बोलते थे, एक्सियल लाइन। एक लाइन वो होगी जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, इस लाइन को बोलते थे हम इक्वेटोरियल लाइन। आज जो हम काम करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो पॉइंट मे बी दिस और मे बी दिस पॉइंट्स, लेकिन वो पॉइंट होंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन। और जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एट एनी पॉइंट। तो आज हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं। चार्ज इज माइनस क्यू, द अदर चार्ज दैट इज प्लस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने 2a, बीच का सेंटर O। ये डिस्टेंस हमारे पास A होगा, ये डिस्टेंस भी हमारे पास A होगा। रीजन, दोनों का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, 2a। माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों का डिस्टेंस 2a फ्रॉम द सेंटर। दिस इज एट ए डिस्टेंस, दिस इज एट ए डिस्टेंस, दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2a। अब इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होगी जो इसके सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर हो डाइपोल के एक्सिस के। ये वाली लाइन क्या होगी हमारे पास, इक्वेटोरियल लाइन होगी। इस इक्वेटोरियल लाइन पे इस पॉइंट पे क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
ये तो पी रहने दे, पी का यूज हम बाद में करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दिखाने के लिए। पॉइंट एम। हमने जो साइज एज्यूम कर लिया, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर के की वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आज बहुत मिस्टेक हो रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेसिक एक्सप्रेशन हमारे पास यही है। आर डिस्टेंस था हमारे पास चार्ज पार्टिकल के बीच में, मतलब पॉइंट एम पे निकालनी है, तो एम का डिस्टेंस माइनस क्यू से, एम का डिस्टेंस प्लस क्यू से। हमने मान लिया डाइपोल के सेंटर ओ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। ओ से लेके एम का डिस्टेंस ओ एम, ये हमारे पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। इनको हम ज्वाइन करते हैं दो लाइन की हेल्प से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होंगे, बाहर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से एम पे निकलना है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये किधर होंगे, चार्ज के अंदर की तरफ, तो हमारे पास डायरेक्शन ये होगी। या तो इनकी नेमिंग हम इस टाइप से कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसको मान लिया मैंने, इसकी नेमिंग ले ली E1 और इसको नेम दे दिया E2। मैंने मान लिया ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का है, थीटा है। देखो एक बात और, ये डिस्टेंस हमारा कितना है ए, ये डिस्टेंस भी कितना है ए, ये साइड आर, और ये वाला एंगल कितने का है 90 का। अगर मैं दो ट्रायंगल कंसीडर करूं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तो इनकी दो साइड तो इक्वल होगी। जो साइड ए है वो साइड ए है, और दोनों की कॉमन साइड है। एंगल हमारे पास दोनों में कॉमन है 90 का। तो भाई एस प्रॉपर्टी जो हमने क्लास 10th में 9th 10th में पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड एंगल साइड, अगर किसी किन्हीं दो ट्रायंगल की साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उस ट्रायंगल की उस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। इस पॉइंट को ले लिया ए, इस पॉइंट को ले लिया बी, मतलब द डिस्टेंस ऑफ ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी, सॉरी ए बी नहीं, ए एम। जो हमारा ए एम का डिस्टेंस होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, बी एम के इक्वल होगा। इस डिस्टेंस की वैल्यू मैं बाई पाइथागोरस निकाल सकता हूँ। ये डिस्टेंस मेरे पास ए है, ये डिस्टेंस मेरे पास आर है, तो बाई पाइथागोरस ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये साइड की वैल्यू आ गई। अब जो भी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू हमारी क्या होगी, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर को रिप्लेस किया इससे, डायरेक्ट हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, E1 की और E2 की, उसके बाद आगे काम सोल्व करेंगे। E1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इज अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास E2 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसमें हमने साइन का यूज नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव एंड ड्यू टू पॉजिटिव। होना तो ये चाहिए था कि इधर मैं साइन लगाऊं माइनस के, इधर प्लस लगाऊं। माइनस और प्लस की वजह से मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क आएगा, डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की वजह से कहांगी बाहर की तरफ, नेगेटिव की वजह से कहांगी अंदर की तरफ। डायरेक्शन कैसे ही देखें हम, तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल, दोनों की डायरेक्शन अलग है। ये वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। सिमिलरली यही वैल्यू एज इट इज होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास E1 की वैल्यू होगी, ये E2 की वैल्यू होगी। अब देखो हमने इसमें कंसिडर किया कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। इसी के पैरेलल लाइन अगर मैं इधर कोई ड्रॉ करूं, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे E1 के और E2 के। कंपोनेंट ब्रेक करने ये कोई भी वेक्टर गिवन है हमें ए, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम। अगर ये वाला एंगल गिवन है थीटा, तो ए के जो भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे वो होंगे ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। फिलहाल के लिए इतना अज्यूम करो, जो भी साइड क्या कौन सा एंगल बना रही है हमारे पास, थीटा एंगल बना रही है। ये ए है, इस साइड ने कौन सा एंगल बनाया, थीटा। तो हमारे पास ये कौन सा होगा, कोस कंपोनेंट। और जो बची हुई साइड होगी वो क्या होगी, साइन कंपोनेंट। मतलब ए कोस थीटा ए साइन थीटा। ये कंसेप्ट था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास 11th का, काइनेमेटिक्स पार्ट 3, उधर से डायरेक्ट यूज किया है। अब मैं E1 के और E2 के दो कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा। एक तो होगा इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। ये होगा E1 cos थीटा। रीजन, इस साइड ने कौन सा एंगल बनाया अपने पास, थीटा। ये कौन सा होगा, E1 sin थीटा। इसमें देखूंगा तो E2, एक तो हो गया ये वाला कंपोनेंट E2 cos थीटा। रीजन, ये वाली साइड कौन सा एंगल बना रही है, थीटा। ये वाला कंपोनेंट देखूंगा तो ये क्या होगा, E2 sin थीटा। हमारे पास पॉइंट एम पे E1 और E2 के दो कंपोनेंट रिजोल्व हुए, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। अब इनमें से दो कंपोनेंट है जो हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट एम है, ये हमारे पास एक पॉइंट एम है। एम के पास E1 कंपोनेंट ये था, E2 ये था। तो E1 के दो कंपोनेंट आए हैं, सिमिलरली E2 के दो कंपोनेंट है। ये वाला एंगल गिवन है हमारे पास थीटा। E1 का एक कंपोनेंट E1 cos थीटा, सिमिलरली E2 का E2 cos थीटा। E1 का साइन कंपोनेंट E1 sin थीटा, E2 का साइन कंपोनेंट E2 sin थीटा। अब ये हमारे पास पॉइंट एम है, सेम वही पीछे वाला, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को ओपन करके इधर दिखाया। अब यहाँ से मैं बेसिकली देखूं तो E1 और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है, E2 sin थीटा हमारा नीचे की तरफ है। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास E1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि E1 sin थीटा इक्वल होगा किसके, E2 sin थीटा के। लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। E1 sin थीटा इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ E2 sin थीटा के। ये दोनों वेक्टर हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। नेट रिजल्ट की बात करूंगा इस पॉइंट पे, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होके आएगा। नेट रिजल्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो के। डायरेक्शन अपोजिट है, बेसिकली देख सकते हैं हम किसी भी चीज को, एक तो ऊपर की तरफ खींचे उसी फोर्स से हम नीचे की तरफ खींचे तो नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी होगी, जीरो होगी। वही काम हमारे पास इधर है। E1 sin थीटा किसके इक्वल होगा, E2 sin थीटा के। डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या दिखाएंगे, एक एडिशनल नेगेटिव साइन। हो गया हमारे पास ये E1 sin थीटा किसके इक्वल होगा, E2 sin थीटा के। अपोजिट डायरेक्शंस, हमारे पास डायरेक्शंस क्या हैं, दोनों की ऑपोजिट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो साइन कंपोनेंट होंगे, E1 का भी साइन कंपोनेंट और E2 का भी साइन कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को
कैंसिल आउट करेंगे, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, कोस कंपोनेंट की वजह से होगा। कोस कंपोनेंट जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको अब हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें पता है कि E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है। सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करें, इन दोनों को मान लिया हमने किसके इक्वल है, E के इक्वल है। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या होगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, 2E cos थीटा, दैट इज गिवन बाय E नेट। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 2E cos थीटा। इधर वैल्यू पुट करेंगे हम, E नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, E की जगह पे क्या यूज करेंगे हम, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E ये हमारे पास 2 हो गया, ये E की वैल्यू होगी, साथ में रह गया हमारे पास अब cos थीटा। जो भी नेट रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं cos थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूं तो सेम इसी ट्रायंगल से हम कैलकुलेट करेंगे cos थीटा की वैल्यू। ट्रायंगल है हमारे पास इस टाइप से, ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा, ये साइड ए, ये साइड आर। cos थीटा क्या होगा हमारे पास, 9th 10th में जो पढ़ा है सेम वही फार्मूले, P बाई एच, बी बाई एच और P बाई बी। ये हमारे पास इक्वल होता था साइन थीटा के, ये इक्वल होता था कोस थीटा के, ये इक्वल होता था टेन थीटा के। अब हम बात करेंगे कोस थीटा की, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी बाई एच। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हमेशा क्या होगी, बेस। ये जो सबसे लेंथी साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो अगर इधर से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल होगा हमारे पास ए डिवाइडेड बाय अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, कोस थीटा की। इसी वैल्यू को हम इधर यूज करेंगे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2 क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की जगह पे ए डिवाइडेड बाय अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो हमने एक चीज और पढ़ी थी, डाइपोल मोमेंट P। P इक्वल होता है हमारे पास क्यू मल्टीप्लाई 2a, एनी ऑफ द चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव। P इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू मल्टीप्लाई 2a, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं क्यू मल्टीप्लाई 2a को क्या यूज करूंगा मैं, P। तो हमारे पास ये इक्वल होगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर रूट को हम क्या लिखेंगे, हाफ। अगर कोई दो क्वांटिटी ऐसी है एक्स की पावर m, एक्स की पावर n, तो हम नेट क्या करते हैं, एक्स की पावर m प्लस n। अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है और उन दोनों का बेस सेम है, जैसे एक्स की पावर m, एक्स की पावर n, अगर दो क्वांटिटी उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो नेट पावर क्या होगी, एड अप होगी। हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक की पावर 1 है, एक की पावर हाफ है, तो इनकी नेट पावर क्या होंगी, एड अप होंगी। 1 प्लस हाफ इक्वल होगा हमारे पास 3/2 के। तो हमारे पास जो भी नेट रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या आ गई हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई अपने पास, P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये रिजल्ट आ गया। पाई डायग्राम में क्लियर हो चुका है कि साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग कंपोनेंट कौन से होंगे, कोस कंपोनेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, कोस कंपोनेंट की वजह से होगी। कोस कंपोनेंट ये एक बेसिक पार्ट है जो 11th में बेसिकली किया है हमने। इसका बहुत यूज होगा हमारे पास 12th क्लास में।
टिल एंड यूज होगा, मतलब क्लास 12 की एंड तक हम इनका यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो इनका बहुत यूज है। एक्सट्रीम यूज है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मैं स्पेशल केस लूँ भाई, हमारे पास आइडियल डाइपोल का अगर आर की वैल्यू ग्रेटर एंड ग्रेटर देन है 2a, तो हमारे पास ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, और भी नेग्लिजिबल हो गया। ए स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे। अगर इधर से नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। जो भी रिजल्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा, p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो हमारी क्या आ गई, ये आ गई। ये एक स्पेशल केस का रिजल्ट है। स्पेशल केस क्या हमारे पास, डाइपोल कैसा हो, आइडियल हो। आइडियल डाइपोल की कंडीशन क्या थी, आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 2a। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।